राजनीति में कोई किसी का हमेशा के लिए नहीं होता। यहाँ दोस्ती भी हालात देखकर बदलती हैं और दुश्मनी भी। जो नेता कल तक किसी पार्टी के लिए जान देने की बात करते हैं, वही नेता कभी कभी कुछ दिनों बाद उसी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। और इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिनी जाने वाली सयोनी घोष अचानक सुर्खियों में है। वजह है वो खबरें जिनमें दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के कई सांसद पार्टी से अलग होने की तैयारी में हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में सयोनी घोष का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सयोनी घोष है कौन? एक बंगाली अभिनेत्री से सांसद बनने तक का उनका सफर कैसा रहा? ममता बनर्जी की सबसे करीबी नेताओं में उनकी गिनती कैसे होने लगी? और आखिर अब उनका नाम बगावत से क्यों जोड़ा जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सयोनी घोष की पूरी कहानी। सबसे पहले थोड़ा सा बंगाल की राजनीति को समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस को इस बार बड़ा झटका लगा और बीजेपी ने सरकार बना ली। चुनाव हारने के बाद टीएमसी के भीतर भी असंतोष बढ़ने लगा। कई नेता खुलकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे। इसी बीच विधायकों और सांसदों के अलग होने की खबरों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इन्हीं खबरों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया, सयोनी घोष। क्योंकि कुछ महीनों पहले तक यही सयोनी घोष ममता बनर्जी की सबसे बड़ी समर्थकों में गिनी जाती थी। वो मंचों से ममता बनर्जी की तारीफ करती थी, टीएमसी की नीतियों का बचाव करती थी और बीजेपी पर लगातार हमला बोलती थी। लेकिन अब उनका नाम बागी नेताओं के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सयोनी घोष का जन्म 1993 में कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय और मंचों पर बोलने का शौक था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने बंगाली टीवी इंडस्ट्री और फिल्मों में काम करना शुरू किया। 2011 में आई फिल्म सत्तू से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया और धीरे धीरे बंगाल में एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। हालांकि उस वक्त तक उनका राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं था। फिर आया साल 2021, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का माहौल था। ममता बनर्जी अपनी पार्टी में नए और युवा चेहराओं को शामिल करना चाहती थी। इसी दौरान सयोनी घोष को टीएमसी में शामिल होने का प्रस्ताव मिला। सयोनी घोष ने राजनीति में कदम रखा और टीएमसी ज्वाइन कर ली। उन्होंने आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा बनाए रखा। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की असली शुरुआत हुई। चुनाव हारने के बाद भी सयोनी घोष का कद लगातार बढ़ता गया। उन्होंने पार्टी के लिए बंगाल के बाहर भी प्रचार किया। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में टीएमसी के विस्तार अभियान का हिस्सा बनी। इसी दौरान त्रिपुरा में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इस घटना के बाद सयोनी घोष राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गई। टीएमसी ने उन्हें एक मजबूत और आक्रामक युवा नेता के तौर पर पेश करना शुरू किया। फिर आया साल 2024 का लोकसभा चुनाव। टीएमसी ने सयोनी घोष को जादवपुर सीट से मैदान में उतारा। उन्होंने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। यहीं से उनकी एंट्री संसद में हुई और संसद में उनके भाषणों ने उन्हें देश भर में पहचान दिला दी। सयोनी घोष हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली तीन ही भाषाओं में ताबड़तोड़ बोलती हैं। उनकी बोलने की शैली अलग है। वो अक्सर शेरो शायरी के जरिए सरकार पर निशाना साधती हैं और यही अंदाज लोगों को पसंद आने लगा। धीरे धीरे सयोनी घोष टीएमसी की फायर ब्रांड नेताओं में शामिल हो गई। उन्हें पार्टी की युवा इकाई की जिम्मेदारी भी मिली। राजनीतिक गलियारों में उन्हें ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाने लगा। लेकिन राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई।
कई नेताओं ने नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ सांसदों और विधायकों के अलग होने की खबरें सामने आने लगी। इसी बीच मीडिया में ऐसी सूचनाएं सामने आई जिसमें सयोनी घोष का नाम भी शामिल बताया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर सयोनी घोष की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया, लेकिन उनका नाम लगातार राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या सयोनी घोष वास्तव में टीएमसी से अलग होने वाली हैं? क्या वो किसी नए राजनीतिक सफर की तैयारी कर रही हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अफवाहें हैं? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात जरूर है, एक अभिनेत्री से सांसद बनने तक का सयोनी घोष का सफर बेहद दिलचस्प रहा है और आज वो पश्चिम बंगाल की राजनीति की सबसे चर्चित नेताओं में से एक है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर शेयर करें ताकि आप जैसे लोगों की वजह से हमें समर्थक मिल सके और हम इसी तरह की वीडियोस आगे बनाते रहें। धन्यवाद और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।